हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम न्यू क्लास वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि मैकेनिक्स और फ्री बॉडी डायग्राम्स की फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाते हैं बेटी। फ्री बॉडी डायग्राम ही हमारे पास इस कॉन्सेप्ट की बैकबोन है बेटी। ठीक है, अब देखिए, बट मैंने कहा था विदाउट कंसिडरिंग द फ्रिक्शंस। हम अभी तक फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बिना फ्रिक्शन से हम लोग बात कर रहे हैं बेटी। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास मैंने यहाँ पे तीन प्रॉब्लम्स लेके चला हूं बेटे। पहले प्रॉब्लम नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। आपके सीरीज 2 ब्लॉक्स मास m1 एंड m2। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टेंशंस, मैंने कल भी कहा था कि आपके पास अगर डिफरेंट स्ट्रिंग होगा दैट मींस द टेंशन विल बी डिफरेंट बेटे। तो आपके T1 एंड हियर इज T2। यहाँ पे मतलब ये क्या है कि ये ऊपर है और ये इसको नीचे खींच रहा है बेटे। ठीक है, ये मतलब इस चीज का। ठीक है, तो आप लोग देखिए M2G एंड हियर इज T2। यहाँ पे T1 और नीचे कौन कौन सा आ रहा है M2G और T2 बेटे, ये बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं बेटे, इस चीज को देखिए। आपके पास बटी T2 इज इक्वल टू M2G। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो इस केस में क्या बन गया मेरे पास, देखिए T1 शुड बी इक्वल टू T2 प्लस M2G। तो हमारे पास बटी T1 हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे, M1 और M2G and here is M1G, that is should be M1G। तो आपके पास M1 plus M2 into G, that is value of tension। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बेटे, अब आपने कॉन्टैक्ट फोर्स को निकालना है। मेरे पास here is 2 blocks मास M1 and M2, 2 ब्लॉक्स, एक ब्लॉक के साथ नेक्स्ट ब्लॉक हम लोगों ने रखा बेटे। हमने सेकंड के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है बेटे। ठीक है, तो अब हमने फोर्स अप्लाई किया और सिस्टम हमारा इस तरह मूव कर रहा है बेटे। ठीक है, अब इनकी फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं। पहले फर्स्ट वाले के लिए लिखते हैं। तो आपके पास क्या बना बेटे, देखिए F मतलब इस तरफ जा रहा है, तो मतलब अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। तो मेरे पास क्या बन गया, F माइनस आर इज इक्वल टू M1A। ठीक है, सेकंड वाले इसको देखेंगे, यही वाला फोर्स जो इसको आगे लेके जा रहा है, पहले वाले को अपोज कर रहा है, दूसरे वाले को ही आगे लेके जा रहा है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, व्हाट इज R इज इक्वल टू M2A। अगर मैं यहां से इसको कंप्लीट करता हूं तो मेरे पास क्या बन गया, F इज इक्वल टू R प्लस M1A। इट मींस हमारे पास क्या बन गया बेटे, M2 प्लस M1 इंटू A। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। बोथ द बॉडीज मूव विद अ कॉमन एक्सीलरेशन। अब इसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा बेटे, कॉन्टैक्ट फोर्स मींस R, इसको हमने नाम दे दिया दैट इज F2, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द सेकंड ब्लॉक। तो आपके पास क्या बन गया, दैट इज M2 व्हाट इज A की वैल्यू क्या आ गई, F अपॉन M1 प्लस M2। तो आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक ले लिए बेटे, एक ही लाइन में आपने अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया और सिस्टम इस तरह मूव कर रहा है बेटे। अब आपने हर किसी का फ्री बॉडी डायग्राम देखना है। देखो जो पहले वाला है उसको ये दोनों अपोज कर रहे हैं आगे जाने से, जो दूसरे वाला उसको तीसरा अपोज कर रहा है बेटे। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे F माइनस R इज इक्वल टू M1A। ये पहले वाले का बन गया। दूसरे वाले का देखो, इसको क्या होगा, ये वाला फोर्स आगे लेके जा रहा है, ये इसको अपोज कर रहा है। तो आप लिखेंगे R माइनस R डैश इज इक्वल टू M2A। तीसरे वाले का देखें तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल टू M3A। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं बेटे, ऐड कर देते हैं, तो देखो आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आपके पास व्हाट इज F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। It means the value of acceleration is F upon M1 plus M2 plus M3। ठीक है, अब आपके पास मैंने इसको बोल देता हूं कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके ऊपर सेकंड है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स थर्ड है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2 किसके बराबर है बेटे, F2 यहां पे क्या है, दैट इज R। ठीक है, तो हमारे पास इस पिक्चर से देखें, इस इक्वेशन से देखें आप, तो आपके पास व्हाट इज R इज इक्वल टू R डैश प्लस M2A। इस इक्वेशन से आपने देखा बेटे यहां से, तो हमारे पास R डैश कितना है, M3A। तो हमारे पास क्या बन गया, ये M3 प्लस M2 इंटू A, दैट इज वैल्यू ऑफ R। तो यहां से हमारे पास दैट इज R इज इक्वल टू M3 प्लस M2 इंटू A हमारे पास क्या बन गया, दिस वन। तो ये बन गया M1 प्लस M2 प्लस M3। तो आप लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड के लिए आप बात करेंगे F3, तो हमारे पास F3 किसके बराबर था, ओनली R डैश। तो आपके पास क्या बन गया, ओनली M, इट मींस M3A, दैट इज M3A। तो आपके पास M3
एक्सेलरेशन की वैल्यू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो बेटे आप लोग इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया, इट मींस यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेटे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। हाँ बेटे, तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स को लेके चला हूं बेटे। आपके पास यहाँ पूछा गया, ये ब्लॉक आपको दे रखा है, आपको बोला गया फोर्स इस तरह से अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं, मेक दैट फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस बेटे। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियोस में ये डिस्कस किया था बेटे कि अगर सपोज आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, तो हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्टेंट फोर्स F है, दैट एंगल इज थीटा। तो हमारा हाउ टू रिजॉल्व द वेक्टर कंपोनेंट्स बेटे। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं बेटे। तो देखो ये इसका कौन सा आ गया, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये इसका कौन सा आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैंने आपको सिखाया था राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपके पास बटी द वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा हमारे पास क्या बन गया बेटे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बटी द वैल्यू ऑफ sin थीटा। sin थीटा हमारे पास क्या बन गया, दैट इज Fy अपॉन F। तो हमारे पास बटी द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, F cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू F sin थीटा। ठीक है बेटे, तो आप यहां से देखिए, अब मैंने इनको रिजॉल्व कर दिया बेटे, F cos थीटा एंड हियर इज F sin थीटा। ठीक है, अब जो इसको आगे लेके जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है, ओनली F cos थीटा। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ F sin थीटा बेटे। तो आपने सिंपल लिख दिया, आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपने यहां पे लिख दिया F cos थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू ma। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन से यही हमारे पास फोर्स था। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F cos थीटा अपॉन m, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें बेटे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपके पास ये ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक को हम लोग क्या एक्सेलरेशन दें। पहले ये ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं हो रहा है बेटे, नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पड़ा है, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बट ये स्लाइड भी नहीं कर रहा है। अगर नहीं स्लाइड कर रहा है, अब हम लोग इसको कैसे धीरे आगे लेके जाएं, किस एक्सेलरेशन के साथ आगे लेके जाएं ताकि ये ब्लॉक यहाँ तक यहीं टिका रहे, नॉट स्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो गिरना शुरू हो जाएगा, बट हम किस एक्सेलरेशन के साथ इसको आगे लेके जाएं तब ये यहां पे स्टेशनरी बेटे। कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया बेटे। ठीक है, बट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ये सिस्टम दैट ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी। ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी, इट मींस नेट फोर्स एक्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। इट मींस फोर्सेस आर बैलेंस्ड बेटे। ठीक है, अगर बैलेंस तो आपको देखिए r cos थीटा किसको कंपनसेट कर रहा है, r cos थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, और r sin थीटा किसको कंपनसेट कर रहा है बेटे, r sin थीटा इसको आगे लेके जा रहा है बेटे। तो हमने क्या लिख दिया इसको, दैट इज ma। अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें बेटे तो हमारे पास सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या बन गया, दैट इज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन g। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू g tan थीटा। तो बेटे ये कई बार एग्जाम में कभी ऐसे पूछा गया है, कभी यहाँ पे कोई एंगल दे दिया जाता है, तो डायरेक्टली आप लोग कंप्यूट करेंगे a इज इक्वल टू g tan थीटा बेटे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आई। देखो मतलब नेट फोर्स एक्स ऑन द सिस्टम इज 0। अगर नेट फोर्स सिस्टम ऑन द सिस्टम के ऊपर 0 है तो ब्लॉक आगे मूव नहीं करेगा, नहीं मूव करेगा तो हमारे पास नेट फोर्स नेट एक्सेलरेशन इज दिस बेटे। सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेटे देखिए, यहां पे मैंने ट्रेन के बीच में, ये गाड़ी के बीच में एक पेंडुलम लगा है। ठीक है, अगर आपके पास गाड़ी रुकी हुई है तब तो ठीक है, वो पेंडुलम इस तरह से रुकेगा बेटे। अगर गाड़ी मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a तो पेंडुलम भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि हमारे पास ये पेंडुलम जो है वो किस एंगल के साथ टर्न हो रहा है बेटे, एंगल थीटा के साथ टर्न हो रहा है बेटे। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a। ठीक है, गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना होगा ताकि हमारे पास ये पेंडुलम जो है वो किस एंगल के साथ टर्न कर रहा है, थीटा के साथ बेटे। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये टेंशन T यहां से बंधा हुआ, तो आपके पास क्या है, द टेंशन इज T। अब मैंने ये T जो है दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब इस बॉडी ब्लॉक का मास कितना, बॉब का मास कितना था m, तो आपके पास क्या आ गया mg। ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दैट इज T cos थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन गया, दैट इज T sin थीटा बेटे। ठीक है, अगर हम इस प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, सी T cos थीटा, T cos थीटा इज इक्वल टू mg। और ये वाला कंपोनेंट जो है टेंशन का, ये किस तरफ है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो आपने यहां पे लिख दिया दैट इज T sin थीटा, T sin थीटा दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो देखो आपके पास क्या है, a, तो हमारे पास क्या बन गया, दैट इज m a।
फिर आप लोग इन दोनों को डिवाइड कर दो, अगर आप डिवाइड करेंगे व्हाट यू गेट, tan थीटा इज इक्वल टू अगेन a अपॉन g। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू g tan थीटा। यहाँ पे फिर आपको वही आंसर मिल रहा है बेटे, ठीक है। तो आपने मतलब अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया, उसका कंपोनेंट को रिजॉल्व करना आ गया, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी बेटे। देखो आपका जो वर्टिकल था उसको वर्टिकल के साथ बैलेंस कर दिया, ये वाला कंपोनेंट इसको आगे लेके जा रहा है, इसी के कारण इसी कंपोनेंट मोशन ऑफ द बॉडी के, जब गाड़ी मोशन में थी तभी हमारे पास ये पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा था, तो आपने बोल दिया t sin थीटा इज इक्वल टू ma, तो tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन g, a इज इक्वल टू g tan थीटा बेटे, ठीक है। सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटे। देखिए बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको ये दे रखा है, ठीक है। आपके सीरीज 2 स्ट्रिंग्स, डिफरेंट स्ट्रिंग है आपके पास, ये ब्लॉक m, ठीक है। बट आपको बोला गया लेट सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड सो फाइंड द वैल्यू ऑफ t1 एंड t1 और t2 की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है बेटे, ठीक है। अब आपको ये पता है कि फिर मैंने क्या किया बेटे, देखो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींच दी, इससे सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है, इट मीन नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम इज 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स में आपस में बैलेंस है और वर्टिकल फोर्स आपस में बैलेंस है बेटे, इट मीन नेट फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम इज 0। तो आपके पास क्या है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं तो ये देखो ये एंगल 30 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 30, ये भी 60, ये भी 60 बेटे। अब आपने फिर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर दिया बेटे, तो देखो ये वाला t2 था, ये रिजल्टेंट, ठीक है, दैट कंपोनेंट रिजॉल्व, ये वाला रिजल्टेंट जो है दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, t2 sin 60 एंड t2 cos 60, ठीक है। सिमिलरली हियर इज t1 के केस में क्या बना, t1 cos 30 और t1 sin 30 डिग्री रिजॉल्व हो गया। अब एट इक्विलिब्रियम के ऊपर तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में इक्वल हैं, तो मेरे पास क्या बन गया, t1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू t2 cos 60 डिग्री। तो यहां से आपने क्या कर दिया बेटे, t1 बटी वैल्यू ऑफ cos 30 अंडर रूट 3/2, cos 60 1/2, तो आपके द रिलेशन बिटवीन t2 एंड t1 इज अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ t1। अब आप लोग हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल की बात करते हैं बेटे, वर्टिकल में देखो अपवर्ड दो फोर्सेस हैं, t1 sin 30 डिग्री एंड t2 sin 60 डिग्री, t1 sin 30 और t2 sin 60 दैट शुड बी इक्वल टू, किसको बैलेंस कर रहा है, ये वेट ऑफ द ब्लॉक दैट इज mg। तो आप मैंने यहाँ पे t2 की वैल्यू को रख दिया अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ t1, ठीक है। सॉल्व करके यहाँ पहुंच गए 2t1 इज इक्वल टू mg, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई, mg अपॉन 2। तो ऐसी प्रॉब्लम में आप लोग इस तरह से t1 और t2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे, ठीक है। अब बेटे सीधा नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटे, ठीक है। आपके पास 2 ब्लॉक्स m1 m और 2m दे रखे हैं, एक एंगल 60 डिग्री है बेटे, एक एंगल 30 डिग्री है बेटे, ठीक है। आपसे पूछा गया कि सिस्टम जो है वो किस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा या आपके इस तरह मूव करेगा, और ठीक है डायरेक्शन आपने चेक करनी है और आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटे। तो देखो मैंने यहाँ पे इसी फ्री बॉडी डायग्राम को अप्लाई करते हुए मैंने यहाँ पे इन कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर दिया बेटे। तो देखो यहाँ पे इसका वेट कितना था 2mg, ठीक है, ये एंगल 30 था तो ये एंगल भी कितना क्रिएट हो गया 30 बेटे, 2mg sin 30 2mg cos 60 रिएक्शन आर, यहाँ पे mg sin 60 mg cos 60, ये आपको रिजॉल्व करना आता है बेटे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है टेंशन T, ठीक है। अब आपने देखना है कि एक तरफ हमारे पास कितना फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स mg sin 60, ठीक है, एक लग रहा है हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर mg sin 60, इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी mg अंडर रूट 3/2, ठीक है। इसको देखें सेकंड वाले को, तो ये हमारे पास कितना बन गया 2mg sin 30 डिग्री, इट मीन ये हमारे पास बन गया दैट इज mg इंटू 1/2, तो आपके पास क्या नेट वैल्यू इज mg, इट मींस कौन सा कंपोनेंट बड़ा हुआ बेटे, इट मींस mg sin 60 डिग्री इज ग्रेटर देन द 2mg sin 30 डिग्री। तो हमारे पास ये बात क्लियर होगी कि सिस्टम किस तरह मूव करेगा बेटे, अलोंग दैट डायरेक्शन, इट मीन ये वाला ब्लॉक हमारे पास ऊपर आएगा, ठीक है। क्लियर होगी बेटे बात ये कि सिस्टम किस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा बेटे। अगर इस तरह मूव करेगा नो राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारे पास क्या बन गया mg sin 60 डिग्री माइनस t इज इक्वल टू ma, ठीक है। दूसरे वाले को देखेंगे तो आपके पास क्या बना बेटे t माइनस 2mg sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ma। इन दोनों को लेंगे तो आपके t और t कैंसिल हो गया बेटे, आपके क्या बचा यहां से अंडर रूट 3/2 mg माइनस यहां से आपके क्या बन गया mg, ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है बेटे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ma। अगर देखो m कॉमन है बेटे दोनों में, m कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 3/2 माइनस 1
mg is equal to 3 times of ma. m से m चला गया बेटे. Now what is the value of acceleration? Acceleration is equal to under root 3 minus 2 upon 2 और यहाँ पे क्या आ गया बेटे, that is 3. तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई, that is under root 3 and here is mg under root 3 minus 2 upon 6, ठीक है, into g बेटे. That is the value of net acceleration of the body बेटे. ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपके पास. under root 3 by 2 which one is greater बेटे? सॉरी मेरे से गलत लिखा गया, m that should be less than बेटे. अगर ये less than है तो हमारे पास ये इक्वेशन भी रिवर्स हो जाएंगी. हमारे पास इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी तो हमारे पास क्या बनेगा? that should be equal to t minus mg sin 60 डिग्री, that is less बेटे. तो आपके हाँ ये मेरे से एरो गलत लग गया, तो आपके क्या होगा? मूव इन दैट डायरेक्शन बेटे. ठीक है, तो हमारे पास यहां से क्या बन जाएगा आपके पास? दैट इज 2mg sin 30 डिग्री माइनस t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ma. यहाँ पे बेटे कोई चीज नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? इस चीज को अगर आप कर दे तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया. यहाँ से हमारे पास क्या बना? mg माइनस mg into under root 3 by 2, that should be equal to 3 times of ma. यहां से देखेंगे तो बेटे mg तो कॉमन ही है. इनसाइड क्या बना? 1 minus under root 3 by 2 is equal to 3 times of ma. m से m चला गया बेटे. Now what is the value of acceleration? Acceleration is equal to 2 minus root 3 upon 2 into 3, that should be 6 times of g. That should be the value of net acceleration of the body बेटे. तो इस तरह से आप लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बेटे. सिर्फ आपने देखना कि कौन सा कंपोनेंट ग्रेटर है. तो हमारे पास यहाँ पे 2mg sin 30 की वैल्यू कितनी आई थी? mg यहाँ पे अंडर रूट 3 by 2 था बेटे. ठीक है, तो मेरे से यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी. आप नाउ रेक्टिफाई इन दिस वे बेटे. ठीक है, तो आपके पास क्या है? जो भी कंपोनेंट बड़ा होगा इट मीन सिस्टम उस तरफ मूव करेगा. तो हमारी ज्यादा फोर्स इस तरफ लग रही है बेटे. ठीक है, तो mg sin 60 लेस देन दिस वन, तो सिस्टम ब्लॉक मूव इन दैट डायरेक्शन बेटे. तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी बेटे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटे, एंड गिव द लाइक एंड सब्सक्रिप्शंस टू इंक्रीज माय एनर्जी बेटे. थैंक यू.